अगला सवाल है इलस्ट्रेशन। अगला इलस्ट्रेशन है तुम्हारे पास 62। तो यहाँ तुम्हारे पास बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं z एंड ओमेगा, नॉन ज़ीरो, ठीक, नॉन ज़ीरो, सच दैट मॉडुलस दोनों का इक्वल है ना। ये भी गिवन है तुम्हारे पास, दो चीज़ें बेसिकली गिवन है। देन यू हैव टू शो दैट z इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब लिखने के स्टाइल पर ये चीज़ मायने रखती है कि तुम एक्चुअल में सवाल को किस तरह से लिखते हो। देखो, z अगर मैं साबित करना चाहता हूँ कि माइनस ओमेगा बार के अगर बराबर है तो मैं z को लिखता हूँ और ओमेगा को लिखता हूँ। लिखने का स्टाइल कैसा होगा, किसी भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कैन बी रिटन लाइक दिस। लेंथ, या फिर मैं कहूँ लेंथ मत करो, मॉडुलस टाइम्स, वही लेंथ टाइम्स डायरेक्शन, ऐसा मॉडुलस टाइम्स मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, ऐसा करो तुम बिंदास, जैसे वेक्टर को लिखते हो, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन ऐसा। जो डायरेक्शन वाली चीज़ है वो एक्चुअल में इज़ गिवन बाय ई की पावर आई थीटा, मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय आर मॉड जेड, ठीक। तो इसको आर ऐसा बोल लो, मॉड जेड ई की पावर आई थीटा, ठीक। अब ई की पावर आई थीटा बोलना है, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, ये मॉड जेड भी लिखते हैं अपन, इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिखते हैं, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक। अच्छा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है ना। अच्छा, तो अब z को अगर तुम लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, ओमेगा का अगर तुम लिखोगे तो कैसे, किस प्रकार लिखोगे, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ। देखो, z को ऐसा कर लो, मॉड z ई की पावर आई थीटा, ऐसा अगर मैंने लिखा है ना, मैं ऐसा मान लेता हूँ, वेयर लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ थीटा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारा तो रिवीजन का पार्ट है, ठीक, दिस इज़ रिवीजन ओनली, है ना। खैर, तो ओमेगा को जब तुम लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, देखो ऐसा कुछ, ई की पावर आई, थीटा कितना हो जाएगा उसका, अपने को दे रखा है ना दोनों के आर्गुमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये रिलेशनशिप, ये अगर थीटा है तो ये साहब हो जाएंगे पाई माइनस थीटा, तभी तो दोनों का जोड़ आएगा पाई के बराबर, ठीक। तो एक का आर्गुमेंट अगर मेरे को पता है, यहाँ क्या रहता है, आर्गुमेंट ही तो रहता है, तो एक का आर्गुमेंट अगर मेरे को पता है तो दूसरे का भी पता है फिर, ठीक। दिस इज़ आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना एकदम, है ना। अच्छा, ई की पावर आई पाई माइनस थीटा, इसको ज़रा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा, ठीक। अच्छा, ये तो सबको पता है, पाई माइनस थीटा कैसे इवेलुएट करोगे, तो 90 इंटू टू मतलब इवन, तो कॉस थीटा तो ऐसे ही हो गया, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और साइन थीटा तो भाई साइन पाई माइनस थीटा बराबर, तो तुम देख के ही समझ गए होगे, ये हो गया माइनस, इसमें से निकालो बाहर। अच्छा, अभी देखो पेज कैसे लग रहे हैं अपने, ये तो हो गया है इसमें। अब देखो ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये बात आ गई है। अभी ओमेगा बार कैसे लिखोगे तुम, ओमेगा बार नो बिकम्स माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो अपने को कॉन्जुगेट मिल जाता है, ठीक। या तो फिर आई को माइनस आई से रिप्लेस करो, जैसा भी तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा,
ठीक है, कितना बढ़िया हो गया है, मस्त। तो अब ओमेगा बार है ना, इसमें बाहर मॉडुलस ओमेगा तो लगाना ही भूल गया मैं, ठीक। अच्छा, तो ये ओमेगा बार तो यहाँ चिपका ही हुआ रहेगा। अच्छा, अब देखो दिस इज़ व्हाट, माइनस है ना, ऐसा लिख लो इसको, ई की पावर आई थीटा। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को दे रखा है दैट दोनों के जो मॉडुलस हैं वो बराबर है, ठीक। इट इज़ गिवन टू मी दैट, है ना, ओमेगा जेड इज सेम एज मॉडुलस ओमेगा इज सेम एज मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक। तो बस अब ये चीज़ हो जाती है साबित, है ना। ओमेगा कॉन्जुगेट कितना आ रहा है तुम्हारे पास, माइनस जेड के बराबर, यही चीज़ अपने को साबित करनी थी। इसका मतलब जेड आ जाता है माइनस ओमेगा बार के पास, ठीक है। तो सादा सवाल, बिल्कुल ही सादा सवाल, इस चीज़ को देखकर तुम ये बोल सकते हो बात जो हम साबित करने चले थे वो साबित हो गई है, ठीक। अच्छा, ये तो हो जाता है काम अपना, ठीक है। तो इस सवाल में अगर किसी को मतलब सादा अलजेब्रा अगर किसी का क्लियर है, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अगर किसी का किया हुआ है, तो इस सवाल को कोई ना बना सके ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि यार, मतलब क्या कहूँ मैं। तो ये तो एक बोर्ड्स का, एक इंसान जो अच्छी तैयारी करता है जो बोर्ड्स की, वो ही इसको बना सकता है। पर 11th में एक्चुअल में तो बोर्ड्स में तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसको करवाते ही नहीं, क्योंकि 12th में ज़रूरत रहती नहीं है। तो फिर भी तुम बोर्ड्स वाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करोगे, लेकिन ये तो मतलब यार मैं क्या बोलूँ, ये आसान कैटेगरी में ही आएगा ये, ठीक। लेकिन 11th की मेरे ख्याल में तुम लोगों ने की करनी चाहिए एक स्टूडेंट को, वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तुम में से ही किसी ने मुझे बताया था कि वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोर्ड्स की बुक का पूरा फिनिश हो गया है, ठीक। तो उसके बेसिस पर भी ये सवाल इस तरह के बन जाने चाहिए, मेरा ये बोलने का मतलब है, ठीक है। तो बोर्ड्स का एक स्टाइलिश सवाल जैसे नहीं रहता है तुम्हारा, तो उस कैटेगरी में आता है ये सब इस तरह के सवाल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।